Okay. Shall I start now? Good evening, all of you. Can you hear me? Hi, sir. Good evening, sir. Sure. Good evening, Okay. sir. I think this was the first question, है ना? इससे पहले था कुछ? Hello, can you hear me? Something is wrong. Yes, Hello, सर सुनाई दे रहा है? सुनाई दे रहा है ना? अच्छा, मेरा ये पेंसिल नहीं चल रहा, देखते क्या प्रॉब्लम. Let us see now. Now it's okay. चलो. तो this was the first question I think. आज जिसको पहले करते हैं, बाद में देखते हैं और कौन से क्वेश्चन है. इसका आंसर क्या है आपका? What is the answer of this question? Similar to the previous one. Lambda निकालना है. Since it is unit vector, its magnitude should be 1. So magnitude निकाल लो. Write the magnitude, which is कितना होगा इसमें? Magnitude should be 1 है ना? Since unit vector है ना? तो 0.3 का स्क्वायर प्लस लैम्डा का स्क्वायर प्लस 0.4 का स्क्वायर स्क्वायर कर दो तो 0.09 प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस ये कितना आएगा? 0.16. कितना रहा? 0.25 0.75. व्हाट इज द आंसर? आ गया था ये? yes, sir. Yes, sir. Okay. Any difficulty? No problem. And this is easier question. Next one is what? इसका क्या आंसर है बोलो? एवरेज एक्सेलरेशन का पहले बताओ. Average acceleration is the change of velocity upon time. What is the answer? बोलो इसका. Who will tell? Asma, you have solved this question. Could you get the answer? सर ये वाला नहीं किया. Arjun? सर ये वाला नहीं आया. Okay. Ritik? So कैसे करने समझाएंगे? ऋतिक आया क्या इसका? नहीं सर. और संस्कृति, Oh, sir. संकेत, नो सर. शाश्वत नहीं है आज. कौन कौन नहीं है? ईशान, शाश्वत, दे आर नॉट विजिबल. सर मैं सर स्पीड नहीं लिख पाया था तो नहीं कर पाया. चलो देखते हैं इसको कैसे करेंगे. V1 एवरेज एक्सेलरेशन इज चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम. तो V2 minus V1 upon T. What's the problem? V2 minus V1 upon T is the average acceleration. क्या प्रॉब्लम है बोलो उसमें? V2 कितना लिखे? तो V1 कितना है बोलो? 20 मीटर पर सेकंड. 20 सॉरी. वेक्टर के फॉर्म में लिखते बिकॉज दे आर द वेक्टर क्वांटिटीज है ना. जो वेक्टर क्वांटिटीज है तो V1 को भी वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे, V2 को भी वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे, फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे. तो यहाँ पर वेक्टर सब्ट्रैक्शन काम आएगा. यस. तो V1 बताओ, आई कैप जे कैप के टर्म में बताओ. V1 इधर था जो कि एक्स एक्सेस ले सकते हैं, ये वाई ले लेते हैं. तो V1 कितना होगा बोलो? पहले ईस्ट की तरफ जा रहा है ना. 20 आई कैप लिख लें इसको. 20 आई कैप. और V2 हाँ सर. 20 जे कैप.
तो अभी एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला लिखेंगे, एक्सेलेरेशन का मॉड निकालना है हमें। तो v2 माइनस v1, ओके v2 माइनस v1 निकाल लेंगे पहले। v2 माइनस v1 निकाल लेंगे, ठीक है। तो v2 इज 20 j cap, v1 इज 20 i cap, है ना। तो v2 माइनस v1 इज इक्वल टू माइनस 20 i cap वाला टर्म पहले लिख रहे हैं, j cap वाला बाद में लिख रहे हैं ना। तो ये तो डायरेक्शन में हमें हेल्प करेगा, ये वेक्टर हमें डायरेक्शन बताएगा किधर है ना। क्योंकि एवरेज एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेम होती है जो कि चेंज ऑफ वेलोसिटी की होती है। तो चेंज ऑफ वेलोसिटी, ये सेकंड पार्ट जो मैंने इंपॉर्टेंट लिखा था ना, उसको पहले करते हैं हम लोग। तो ये वेक्टर किधर आएगा बोलो, सेकंड पार्ट पहले बताओ। वेक्टर को देख के डायरेक्शन ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन इज सेम एज दैट ऑफ द चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज ऑफ वेलोसिटी का वेक्टर ड्रॉ करो। शाश्वत आया था ये आंसर? सर मैं स्पीड नहीं लिख पाया था तो आंसर तो मैं अच्छा। नहीं कर पाया क्वेश्चन। चलो अभी करो, आई एम गिविंग यू टाइम। अब मैंने सफिशिएंट हिंट दे दी है, अभी दोनों पार्ट के आंसर बता सकते हैं। आई एम गिविंग यू 2-3 minutes to solve yourself. This much hint should be enough for everybody to get the right answer. बोलो जल्दी से बताओ, एवरेज एक्सेलरेशन का और डायरेक्शन दोनों पार्ट। सर एक्सेलरेशन 2√2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और डायरेक्शन बोलूं क्या? हाँ बोलो। सर 135 डिग्री ईस्ट से। नहीं, नॉर्थ ड्यू नॉर्थ ईस्ट है कि नॉर्थ वेस्ट अच्छा है? नॉर्थ वेस्ट है। नॉर्थ कैसे नॉर्थ वेस्ट, कैसे? एक्स एक्सिस से 135 डिग्री हाँ। तो नॉर्थ वेस्ट। ये एक्स एक्सिस से 135 कैसे आया 135? उसका tan थीटा -1 है। tan थीटा -1 आ रहा है, ओके ठीक है। तो ये देखो, ये वेक्टर अगर हम ड्रॉ करें, माइनस मतलब इधर जाएगा, आई कैप माइनस है, जे कैप ऊपर है, इधर आएगा वेक्टर। दिस वेक्टर विल बी समवेयर दिस साइड, है ना। -2 आई कैप 20 आई कैप 20 जे कैप। तो ये तो हो गई नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, है ना, नॉर्थ वेस्ट की तरफ है। और मैग्नीट्यूड इसका v2 माइनस v1 रूट ऑफ -20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर, तो ये कितना आएगा 20√2 आ जाएगा। एक्सीलरेशन होता है चेंज ऑफ वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड अपॉन टाइम। टाइम
कितने सेकंड में टर्न हुआ? 10 सेकंड में। 2√2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ड्यू नॉर्थ वेस्ट। तो डायरेक्शन में मिस्टेक होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। मैग्नीट्यूड जनरली सही आ जाता है। जहां वो ऐसे रहता है, ऐसे गया फिर ऐसे टर्न हो गया, व्हाट यू डू, तुम बोलते हो ये हो गया उसका वेक्टर, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन निकालते, विच इज रॉन्ग, क्योंकि एक वेक्टर को माइनस करना है ना, ये v1 है, ये v2 है, तो v1 को माइनस करना है, तो v2 तो अपनी जगह यहाँ रहेगा, v1 इधर आ जाएगा माइनस v1, तो इनका वेक्टर सम इस तरफ आ जाएगा। तो therefore this question is important. जेई एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है, नीट में भी आया है। Any difficulty in this question you can ask. अगर तुम्हें आई कैप जे कैप में नहीं भी लिखना है, नो प्रॉब्लम, बट v1 को अपोजिट करना, जा इधर था बिकॉज v2 माइनस v1 है, तो v2 तो ऊपर ही रहेगा, v1 माइनस इधर हो जाएगा, इनका वेक्टर सम कहीं इधर आ जाएगा, डायरेक्शन के लिए नॉर्थ वेस्ट, और 90 डिग्री पे दो वेक्टर होते हैं, तो रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, रूट ऑफ 20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर, वो चेंज ऑफ वेलोसिटी हो गई, और टाइम से डिवाइड कर देंगे, तो बिना आई कैप जे कैप के भी कर सकते थे। ऑलराइट, और क्या था इसके बाद? ये वाला क्वेश्चन है, देखो ये वाला क्वेश्चन अभी बताओ, यहाँ पर कार इज मूविंग इन XY plane in anti-clockwise direction with center at origin, in which quadrant it will be when its speed is 2i cap plus 2j cap? इसका आंसर क्या होगा बोलो? कैसे जा रही है एंटी क्लॉकवाइज? जिस समय उसकी वेलोसिटी 2i कैप प्लस 2j कैप है, तो कौन से क्वाड्रेंट में है वो? सर फर्स्ट। कैसे? सर दोनों पॉजिटिव है ना? नहीं तो ये वेलोसिटी है ना, पोजीशन वेक्टर नहीं है ना। पोजीशन वेक्टर होता तो ठीक है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, पार्टिकल फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये वेलोसिटी वेक्टर है। वेलोसिटी वेक्टर जो है सरकमफ्रेंस पे वेलोसिटी होती है सर्कुलर मोशन में, तो एंटी क्लॉकवाइज जा रही, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर हम लेंगे ऐसे, तो इसका ये वाला कंपोनेंट तो जे वाला तो पॉजिटिव आएगा, आई वाला माइनस आएगा ऐसा, तो इसमें तो प्लस है दोनों। फर्स्ट इज नॉट द राइट आंसर।
सर फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में चेक करेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में ऐसे चल रहा होगा वो, वेलोसिटी ऐसे होगी, तो ये वाला कंपोनेंट इधर आएगा, एक ऊपर आएगा, दोनों पॉजिटिव है एक्स एंड वाई कंपोनेंट। ये वाला आई कैप हो जाएगा पॉजिटिव, ये प्लस आई कैप, ये प्लस जे कैप, सही है। फिर देयरफॉर फोर्थ क्वाड्रेंट आ गया समझ में। और क्लॉकवाइज जाता होता तो इफ इट वाज मूविंग क्लॉकवाइज तब क्या आंसर होता? क्लॉकवाइज में आंसर क्या आता है? सर तब फर्स्ट आता ना। क्लॉकवाइज में ऐसे जाता, क्लॉकवाइज में ऐसे आता, तो एक्स कंपोनेंट पॉजिटिव, वाई कंपोनेंट नेगेटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में ऐसे जाता है, एक्स कंपोनेंट पॉजिटिव, वाई कंपोनेंट भी पॉजिटिव। थर्ड में आता। पॉजिटिव ही तो है ना दोनों, थर्ड में क्यों ना है? थर्ड में तो फिर वो ऐसे जाएगा, ऊपर वाला पॉजिटिव और ये एक्स वाला नेगेटिव आता, दोनों पॉजिटिव, तो सेकंड क्वाड्रेंट आता है। अगर वो क्लॉकवाइज चलता होता तो सेकंड आता है, इसके अपोजिट वाला। आया कि नहीं समझ में? बोलो। ये वेलोसिटी वेक्टर के लिए सरकमफ्रेंस पे वेलोसिटी का एरो ड्रा करना पड़ता है, वहीं पे देखना पड़ता है उसका एक कंपोनेंट किधर जा रहा है, दूसरा कंपोनेंट किधर जा रहा है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में दोनों कंपोनेंट पॉजिटिव आ रहे हैं, यहाँ पे दोनों कंपोनेंट पॉजिटिव दिए। गेटिंग और नॉट? यस सर। तो लिख लो फिर इसको, फोर्थ क्वाड्रेंट। Done. Now we are going to see the multiplication of two vectors. अभी तक हम लोगों ने प्रोडक्ट देखा और सब्ट्रैक्शन देखा, है ना? Now we are going to see the multiplication of two vectors. दो वेक्टर को किस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं? There are two types of multiplication. First one is the dot product, also called scalar product, because final quantity is obtained is the scalar quantity, like work done is equal to force into displacement. इनका जो प्रोडक्ट होता है तो स्केलर क्वांटिटी मिलती है। और दूसरा होता है वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट, उसमें वेक्टर क्वांटिटी मिलती है। जैसे रेडियस वेक्टर को फोर्स वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट देते हैं तो टॉर्क मिलता है। तो कुछ क्वांटिटीज में हमें वेक्टर क्वांटिटी मिलती है, वो वेक्टर प्रोडक्ट से ऑब्टेन होती, एंड सम आर स्केलर। तो टू टाइप के प्रोडक्ट होते हैं, मल्टीप्लिकेशन होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डॉट प्रोडक्ट पढ़ने वाले हैं आज, विच इज आल्सो कॉल्ड द स्केलर प्रोडक्ट बिकॉज फाइनल क्वांटिटी इज ऑब्टेन्ड स्केलर। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट यहाँ पे लिखा मैंने, इन दिस
final physical quantity is the scalar quantity, like force and displacement का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वर्क डन देते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम देखेंगे सपोज दो वेक्टर हैं, इसको डिफाइन कैसे करेंगे। सपोज वन वेक्टर इज हियर, अदर वेक्टर इज हियर बी, बोथ मेक एंगल थीटा बिटवीन देम। तो a डॉट b is magnitude of vector a into magnitude of vector b into cos theta, दोनों के बीच के एंगल का कोसाइन। इसमें देखो नॉर्मल अलजेब्रा में सीधे मल्टीप्लाई हो जाता है, यहाँ पर cos थीटा भी आ जाता है। इस प्रोडक्ट में वेक्टर, ये जो प्रोडक्ट है डॉट प्रोडक्ट, यहाँ पे डॉट लगाते हैं, ऐसा डॉट, ठीक है, डॉट लगाते हैं। तो मैग्नीट्यूड तो मल्टीप्लाई होते ही हैं, लेकिन cos थीटा भी उनके बीच में रहता है। cos थीटा अगर 0 है तो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा तो वैल्यू घटती जाएगी। 90 डिग्री हो गया तो 0 आ जाएगा आंसर, 180 डिग्री हो गया एंगल तो माइनस आ जाएगा आंसर, माइनस AB। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट डिपेंड्स अपॉन द एंगल। इसको अगर डिफाइन करना है तो ऐसे डिफाइन कर सकते हो। देखो डेफिनेशन लिखनी है तो बी का ए पर परपेंडिकुलर डाला तो ये इसको बोलेंगे कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए। ये बी वेक्टर का बी cos थीटा इज कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए, तो ये कंपोनेंट बी का हो गया और ये ए हो गया। तो डॉट प्रोडक्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर एंड कंपोनेंट ऑफ अदर वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर and magnitude of component of second vector in the direction of first vector। ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, बट nobody will ask you the definition। फिर भी तुम्हें फार्मूले से डिफाइन करना आना चाहिए। एक तो पूरा वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड, दूसरे वेक्टर का कंपोनेंट किधर, फर्स्ट वेक्टर की तरफ, उसका मैग्नीट्यूड, दोनों का प्रोडक्ट जो है। अगर जैसे सपोज 90 डिग्री पे हो गया, इसका परपेंडिकुलर तो यहीं पे आ जाएगा, 0 कंपोनेंट आएगा। तो केवल एक वेक्टर और दूसरे का 0 कंपोनेंट, तो 90 डिग्री पे 0 आ जाता है। इधर हो गया तो कंपोनेंट नेगेटिव आता है इधर, है ना, मतलब cos थीटा की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है, तो माइनस हो जाता है एंगल मोर देन 90 है तो 90 पे 0, मोर देन 90 पे नेगेटिव आता है डॉट प्रोडक्ट, लेस देन 90 पे पॉजिटिव आता है डॉट प्रोडक्ट। स्केलर क्वांटिटी है फिर भी वो पॉजिटिव नेगेटिव आ सकती है। तो इसको हम थोड़ा और डीप जाते हैं इसमें। ये जैसा कि मैंने बताया वर्क डन जो है डॉट प्रोडक्ट से आता है, दो वेक्टर के, दोनों वेक्टर है, देखो फोर्स भी वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर होता है। एस लिखते हैं या डी लिखते हैं, एस और डी इज द डिस्प्लेसमेंट, एस और डी, एस और डी क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। एफ तो फोर्स होता है, पता ही है तुम्हें, एस और डी आर द डिस्प्लेसमेंट। तो दोनों वेक्टर है, देखो उनको मल्टीप्लाई करने से स्केलर मिलता है, वर्क डन मिलता है। WD स्टैंड फॉर वर्क डन है। तो वन ऑफ द एग्जांपल, और भी आगे मिलेंगे एग्जांपल। नाउ माय क्वेश्चन इज दिस, समझ में आया? डॉट प्रोडक्ट का लिख लो ये। तो डॉट प्रोडक्ट में cos थीटा आता है, साइन नहीं आता है, tan भी नहीं आता है, क्या आता है, cos थीटा। डॉट प्रोडक्ट डिपेंड्स अपॉन द cos थीटा। प्रोडक्ट से कुछ हमेशा तीसरी क्वांटिटी ही मिलती है, यहाँ पे कुछ सी मिल जाएगा, थर्ड फिजिकल क्वांटिटी मिलेगी। तो यहाँ पे हम नहीं लिख रहे हैं सी, बट यू शुड नो वी गेट सम थर्ड फिजिकल क्वांटिटी। दो फिजिकल क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट लेने से वी गेट द थर्ड वन। यहाँ पे A is the force, B is the displacement।
तो ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया, यहाँ पे दूसरे का मैग्नीट्यूड हो गया, यहाँ पे cos थीटा हो गया, ये सब मिला के वर्क डन बन जाता है। इसका क्वेश्चन लिखूं मैं, इफ 10 न्यूटन फोर्स applied on a particle produces the displacement if work done is 50 joules, find angle theta between force and displacement. Quick answer. What is the answer? Are you there? तुम लोग वो लाइन पर? हाँ सर निकाल रहा हूँ ए। ओके ओके। फार्मूला लिख दो वर्क डन का, W is equal to F dot S, which is Fs cos theta. W की वैल्यू पुट कर 60 दो। डिग्री। ओके, फर्स्ट आंसर कमिंग इज 60 डिग्री। तो ये वर्क डन वाला फार्मूला लिख दिया हमने, वर्क डन इज इक्वल टू Fs cos थीटा। तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, W कितना दिया है 50, फोर्स कितना दिया है 10, इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना दिया वो भी 10 दिया, इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो 50 अपॉन 100, तो कॉस थीटा विल बी 50 अपॉन 100 which is 1/2, therefore theta is equal to 60 degree. आया सबको समझ में? हाँ सर समझ गया। ओके, तो ये एग्जांपल एक लिया हमने, एक और एग्जांपल लेंगे अभी। तो ये डॉट प्रोडक्ट हमें वर्क पावर एनर्जी के चैप्टर में काम आने वाला, मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स में काम आने वाला है। अभी असाइनमेंट के क्वेश्चन कर सकते हो तुम लोग, जो मैंने ग्रुप में डाला ना, उसके फर्स्ट डे सेकंड डे के क्वेश्चन हो जाएंगे अभी। डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट के छोड़ के बाकी सब होने चाहिए। सर मुझे ग्रुप में ऐड कर देना। किसको? शाश्वत। शाश्वत तुम नहीं हो क्या? किया तो था मैंने सर बीच मेरा में। नया नंबर आया है एक्चुअली। नया नंबर भी किया था मैंने, चेक करो, तुमने चेक किया? पर्सनल सर में मेरे हूँ, को भी नहीं किए। ग्रुप में नहीं, पर्सनल में हूँ। संकेत किया था मैंने, चेक करना, मैं अभी चेक करके बताता हूँ। चलो, सर ग्रुप ग्रुप में नहीं तो हूँ, पर्सनल में। डाला था मैंने सबको, दोनों को चेक करके बताता हूँ। तब तक नोट कर लो, फिर दूसरा क्वेश्चन दिखा दो। ये हो गया, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए डॉट बी एंड एट व्हाट एंगल इट इज ऑब्टेन्ड। चलो ये बताओ, तब तक लिखो, तब तक मैं चेक करता हूँ ग्रुप में।
सर नहीं किया है मेरे को। अच्छा ठीक है। संकेत बात कर। में संकेत है ना 11, संकेत देखो है तुम्हारा संकेत, तुम्हारा नंबर देखता हूँ मैं, चेक करता हूँ क्या है। सर नंबर कौन सा है? एक मिनट बताता हूँ मैं, नंबर इंफॉर्मेशन में गए। सर किसकी बात हो रही, क्या भेजे नंबर, हमको तो कुछ भी नहीं है। सॉरी संकेत तुम्हारा नंबर है लास्ट में 240 है क्या? सर वो मम्मी का नंबर है वो। सर मेरा अलग। 787। हाँ सर वो मम्मी का नंबर है। एक मिनट, तुम्हारा नंबर है मेरे पास। एक ही नंबर तो है मेरे पास, आज भेज देना। क्या भेजने की बात हो रही है? तुम अपना काम करो। ये आया इसका आंसर? आया इसका आंसर? 0 डिग्री है। ये भी है मैक्सिमम वैल्यू 0 डिग्री है। और 0 डिग्री। यस। It will be maximum, that is AB, if cos theta is 1 maximum or theta is equal to 0 डिग्री। ठीक है, तो 0 डिग्री पर मैक्सिमम होता है डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, ठीक है। संकेत अपना नंबर भेज देना, और तुम भी शाश्वत, तुम्हारा नंबर चेंज हुआ है क्या? सर मेरा अभी पर्सनल नंबर हो गया। हाँ तो अभी दोनों लोग भेज देना, क्लास के बाद में ऐड कर दूंगा। ओके सर। यस सर। ओके चेक, ये क्वेश्चन है नेक्स्ट वन। एक तब तक नोट करो, मेरा अर्जेंट कॉल है, बात करता हूँ। तुम लोग नोट करो, इसका आंसर भी निकालना है। हेलो हेलो, कौन? नाम क्या है आपका? हाँ मंथन बोलिए। जी जी जी। दो लैपटॉप चालू नहीं हो रहे हैं, दो टॉप उसमें कनेक्ट नहीं हो रहे नेट में, जबकि पुराना पुराना जो राउटर था ना आपका जियो का, उसमें कनेक्ट हो रहे थे। अभी हमने चेंज कराया, नया लिया, पुराना सरेंडर किया, तो लैपटॉप नहीं चल रहा, दोनों दोनों में नहीं चल रहा। आ जाइए नीचे, गार्ड को मैंने बोला हुआ है, तो उनको बोलिए पर्सनल घर में जाना है, लैपटॉप चेक करना है, बाहर के कनेक्शन नहीं देखने हैं, तो वो अलाउ कर देगा आपको। चलिए ओके, दिस इज द क्वेश्चन। C and D have the magnitude 3 and 4 respectively. What is the angle between the directions of C and D if C dot D is equal to 0, equal to 12, equal to -12? ये होमवर्क में कर सकते क्या इसको? नोट कर लो। हाँ सर। Do it and send it. Just note down quickly. इसके बाद ब्रेक करेंगे, फिर से ज्वाइन करेंगे। कौन कौन एब्सेंट है आज? ईशान इज एब्सेंट। व्हाई? मेहुल, मेहुल आर यू देयर? नो। सर सर मेहुल उसकी का तबीयत चश्मा है, सो रहा है। तो वो क्या हो गया उसको? सो रहा है? क्यों सो नहीं रहा है सर वो? उसका हाँ सर, तबीयत खराब है सर। ईशान का? हाँ ओके सर, ठीक ईशान है, की तबीयत खराब है। ओके ठीक है, नोट कर लो। एंड देन वी ब्रेक, हैव अ ब्रेक एंड फिर से ज्वाइन करेंगे।
डन। हाँ सर। हाँ सर। ओके